हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात की थी अबाउट किसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो फर्दर हमने 6 टाइप में अलग अलग डिवाइड किया था। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग के जो 4 थे आपके, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, फिर आपका हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। ये 4 हैं आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट के जो 2 हैं वो आपको थोड़ा कम ध्यान रखना है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो आपके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो आपके जो रिलेटिव अरेंजमेंट होते हैं उनमें डिफरेंस की वजह से, डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से आपके अराइज होते हैं। ठीक है, और आपके जो स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं, ठीक है ना, वो जब आप किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे मॉलिक्यूल जो रोटेट कर देते हैं, ठीक है, तब आपके ऑप्टिकल एक्टिव वो आपके कंपाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, तो हम देखते हैं आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस मॉलिक्यूल में आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है या प्रेजेंट है वो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जहाँ पे आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है वो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इसके लिए हमने स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के लिए बात की थी। ठीक है, 4 में आपके एक तो था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, चारों जो लिगेंड होते हैं वो आपके आइडेंटिकल पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कोई भी जीआई शो नहीं होता है। हाँ, बट क्योंकि अगर चारों लिगेंड आपके डिफरेंट है तो वहाँ पे आपके कायरल सेंटर जनरेट होता है, जिस वजह से आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो आपके जितने भी लिगेंड होंगे वो सब एक ही प्लेन में होंगे, और एक ही प्लेन में होंगे तो वहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, तो इसलिए वहाँ पे आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। बट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है, वो अलग अलग कंडीशन के लिए हमने देख लिया था। ठीक है, अलग अलग लिगेंड्स के लिए। उसके बाद हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, जहाँ पे आपको सिस और ट्रांसफॉर्म पहचानना आना चाहिए, एक तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके 3-4 एग्जाम्पल भी कर लिए थे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 3rd नंबर का जो था आपका, दैट इज MA3B3 टाइप का था, A3B3। ये कौन सा था आपका, फेक मर आइसोमर। ठीक है ना, इसको मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये एम मेटल है, ठीक है, जब आपके ए, ये ए, ये आपके बी और बी, ठीक है, जब आपके ये एक ही फेस पर होते हैं, एक ही ऑक्टाहेड्रल के फेस पर होते हैं, तीनों लिगेंड सेम फेस पे होते हैं लाइक दिस। यहाँ पे भी आप देखिए बी जो है आपके सेम फेस पे है ऑक्टाहेड्रल के, तो इन्हें हम बोलते हैं आपकी फेक आइसोमर। क्या बोलते हैं, फेक आइसोमर, फेशियल आइसोमर, मतलब ऑक्टाहेड्रल के फेस पे हैं। वहीं अगर आपके ये जो लिगेंड हो समथिंग लाइक दिस हो, यहाँ पे आपके तीनों जो लिगेंड हो वो सेम आपके प्लेन में हो, ये आपके सेम प्लेन में हो। ठीक है, तो अगर सेम प्लेन में हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं आपका, क्योंकि इस प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडियनल प्लेन, इसे इसलिए इसे हम बोलते हैं आपका मेरिडियनल आइसोमर या फिर मर आइसोमर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, और दोनों क्या होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क के लिए भी दिया था क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है ना, ट्राई नहीं किया हो तो अभी भी वक्त है आपके पास, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए 4 जो आपका था दैट इज MA2B2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले यहाँ पे कोबाल्ट NH3 होल ट्वाइस Cl2Br2 माइनस। ठीक है,
इस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स आता है। एम क्या है, सेंट्रल मेटल। ए बी सी क्या है, आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, सिस फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे भी ए बी बी सी और सी, ये है आपकी सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, ये आपकी सिस फॉर्म है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ आप देखोगे आपको कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी। अगर ये लेते हो तो भी यहाँ ऊपर बी है नीचे सी है, ये प्लेन लेते हो यहाँ ए है यहाँ बी है, इस तरफ से लेते हो तो यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी सी है, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये जो होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके ट्रांसफॉर्म के लिए। देखिए ट्रांसफॉर्म के लिए अगर हम बात करें तो हम ट्रांसफॉर्म बनाते हैं सभी के लिए। देखिए ये ए ये बी ये बी और ये आपका सी और सी, ये हो गई आपकी ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ए बी सी तीनों आपके लिगेंड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, कहीं से भी आप ले लीजिए, ठीक है। ये प्लेन भी आप ले लेते हो, ये वाला प्लेन, तो ऊपर भी बी है नीचे भी बी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब एक ही फॉर्म रहेगी इसकी, ठीक है। इन दोनों को आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, ये जो मिरर इमेजेस होती है इन्हें क्या बोलते हैं, आपके इनेंशियोमर पेयर। इनेंशियोमर पेयर, ठीक है। तो ये एक इनेंशियोमर पेयर हुआ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ये एक हो गई, और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं हम इसकी। इस बार हम लेते हैं ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं, मतलब ए अपोजिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बी आपके सिस फॉर्म में रहेंगे, मतलब आसपास, ये आपके सी भी आपके सिस फॉर्म में। तो ये क्या है, आपके ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। चलिए यहीं अगर और बनाऊँ मैं, यहीं साथ में बना देता हूँ। चलिए अब हम एक और फॉर्म बनाते हैं इसकी, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी। आप बी को अपोजिट साइड में ले लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ए और सी आपके सिस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू आपके क्या है, बी, ठीक है। एक और फॉर्म बन सकती है, कौन सी, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू सी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू सी बना लेते हैं। ये आपका ए बी और बी, ये है आपकी ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 आपके आइसोमर्स बनेंगे। इसके अलावा और भी कोई भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए आपके पास, 6। यहाँ हम बात करें जियोमेट्रिकल आइसोमर की, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। इस मिरर इमेज को हम काउंट नहीं करते, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट होगी, ठीक है। तो जीआई कितने हो गए आपके, 5। ऑप्टिकल आइसोमर 2, 1 and 2, ठीक है, 2। तो कहीं कहीं स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों को टोटल कर देते हैं, GI प्लस OI इक्वल टू टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपकी ये जो मिरर इमेज है ये आपके ऑप्टिकल में काउंट होती है, तो 1 और 2 दोनों ऑप्टिकल में होगा, ये आपके GI में भी काउंट होगा और OI में भी काउंट होगा, ठीक है। टोटल 6 ही रहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इनेंशियोमर पेयर, कितने पेयर है अपने पास, केवल ये एक ही पेयर है, ठीक है। तो इनेंशियोमर पेयर कितने हो गए, 1, ठीक है। इस टाइप से आपको काउंट करना है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए। ये तो थी बात किसकी, जब आपके सारे के सारे क्या हो, मोनोडेंटेड लिगेंड हो। क्या हो अगर आपके पास यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, तब हम कैसे करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए।
चलिए बाइडेंटेंट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक केस और देख लेते हैं यहाँ पे कि मान लो आपके जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड वो सभी डिफरेंट हो, तब क्या होगा। फिफ्थ केस ले लेते हैं हम इसी में कि ए बी सी डी ई एफ, मतलब आपके जितने 6 के 6 लिगेंड ही क्या हो, डिफरेंट हो। ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जीआई बहुत सारे बनेंगे और यहाँ पे आपको कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी क्योंकि सारे ग्रुप डिफरेंट है, तो सबकी मिरर इमेजेस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीआई कैसे निकालते हैं, हम एक को फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लो ए को फिक्स कर लिया, उसके बाद बी सी डी ई एफ सबको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। फिर बी को फिक्स करेंगे, बाकी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके जितने आइसोमर्स बनते हैं वो आपको ध्यान रखने, याद रखने कुल मिला के, ठीक है। हम बनाएंगे नहीं इनको, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल 15 जीआई बनेंगे। टोटल जीआई जो बनेंगे आपके वो 15 बनेंगे, ठीक है। सभी क्या होंगे आपके ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सभी ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म ही होंगे, ठीक है। तो 15 तो ये होंगे आपके जीआई और 15 ही इनकी क्या बनेगी, मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस, 15 मिरर इमेजेस। तो यहाँ पे आपके टोटल जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वो कितने होंगे आपके 30 होंगे, ठीक है। अगर हम इनेंशियोमर पेयर की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सभी आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, टोटल आपके 30, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टोटल आप 15 + 30 45 कर दो। यहाँ पे मैं आपको लास्ट केस में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितने ऑप्टिकल हैं वो सब काउंट होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिंगल आपके जीआई में काउंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो डायरेक्ट 15, तो जीआई टोटल 30 आपके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है। इनेंशियोमर होंगे आपके 15, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके, अगर मोनोडेंटेंट की जगह बाइडेंटेंट लिगेंड आ जाए, क्या हो अगर बाइडेंटेंट लिगेंड आ जाए। जैसे फर्स्ट अगर हम केस लेते हैं आपके बाइडेंटेंट लिगेंड में, फॉर बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए तो देखिए कैसे हम करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम ए होल थ्राइस। ए आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं इसके लिए भी ज्योमेट्री। ये आपका सेंट्रल मेटल, ये आपका ए एक तो ये लिगेंड हो गया, ए ये लिगेंड हो गया, ए और ए। यहाँ पे केवल एक ही सिस फॉर्म बनेगी, ट्रांसफॉर्म तो बन ही नहीं सकती क्योंकि सभी आपके लिगेंड्स क्या है, सेम है। तो केवल एक ही फॉर्म बनेगी, वो होगी आपकी सिस फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिमेट्री दिखेगी, आपको लग रहा होगा कि सभी सारे मॉलिक्यूल सेम है तो यहाँ पे सिमेट्री होगी, नहीं। देखिए अगर आप ये प्लेन लेते हो तो ऊपर भी ए है और नीचे भी ए, बट जो नीचे आपका ए है ये पूरा मॉलिक्यूल है, आप आधे मॉलिक्यूल को काउंट नहीं कर सकते। ऊपर भी आपका जो ए है ये आधा मॉलिक्यूल आप काउंट कर रहे हो, इसको काउंट नहीं कर रहे हो। तो आपको आधा मॉलिक्यूल काउंट नहीं करना, पूरा काउंट करना है, ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन से ले लो, आपको सिमेट्री यहाँ पे नहीं दिखेगी। ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसकी यहाँ पे एक मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। तो आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 2। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, 2, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
ये हुआ आपका इनेंशियोमर पेयर। इनेंशियोमर पेयर की बात करें तो आपके 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये केस हुआ अपना फर्स्ट केस MAA होल थ्राइस वाला, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें सेकंड केस की, हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए GI कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, GI 0 होगा, ठीक है, क्योंकि आपका इसका कोई भी सारे लिगेंड सेम ही है, तो GI के लिए कम से कम सिस या ट्रांसफॉर्म कुछ तो होना चाहिए, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है ना। इसको आप सिस या ट्रांस कुछ भी नहीं बोल सकते हो वैसे तो, क्योंकि A के सामने A ही है, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है ना, बट हम इसको सिंपल फॉर्म बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट केस। अब अगर हम बात करें आपके सेकंड केस की, अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड केस लेते हैं हम, आई एम AA होल ट्वाइस B2, आई एम AA होल ट्वाइस B2, ठीक है। चलिए अब देखिए सिस और ट्रांस बनाते हैं। ये A और A ये आपके सेम साइड में है, ये हो गई आपकी सिस फॉर्म, ये B और ये B, ठीक है। इसी की आपकी एक ट्रांसफॉर्म भी बन सकती है। इसमें क्या है, थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्म के लिए हम क्या करें, A और A है, इनको अपोजिट रख देते हैं, ठीक है। ये आपका B हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। तो 2 GI तो हो गए। चलिए अब बात करते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। बीच में से अगर मैं कट करूं तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ से भी कट करूं तो ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्टिकली क्या हुआ, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, मतलब इसकी कोई मिरर इमेज नहीं बनने वाली है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कोई सा भी प्लेन ले लो आप, ठीक है ना। ये वाला प्लेन भी लोगे तो ऊपर B है, नीचे A है। ये वाला प्लेन भी लोगे तो इधर A है, इधर V और A है। तो यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा। ये आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और यहाँ पे आपको मिरर इमेज दिखेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए आपके पास, 3, ठीक है, 1 2 3। GI कितने हुए आपके पास, 1 and 2, ठीक है। OI कितने हैं आपके पास, 1 और 2। इनेंशियोमर पेयर कितने हैं आपके पास, 1, ये पेयर, ठीक है। इस तरह से आपको काउंट करना है, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कीजिए, ये नोट कर लिया आपने। चलिए थर्ड केस लेते हैं हम। थर्ड केस MAA होल ट्वाइस या AA B4 ले लो आप, ठीक है, AA B4। ये आपके लिए होमवर्क है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं इसके लिए भी। ये आपका मेटल, ये आपका A, ठीक है, B B B और B। अब देखिए यहाँ पे ये आपका AS मोनोडेंट, आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है, ये हमेशा साथ में ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास चारों तरफ B है, तो आप B को कहीं भी चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी GI शो नहीं होगा, नो GI, कोई GI शो नहीं होगा यहाँ पे। और देखिए ये प्लेन ले लो आप, ऊपर भी B नीचे भी B, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको OI भी शो नहीं होगा, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। GI के लिए आपको डिफरेंट ग्रुप्स चाहिए होंगे, आप B को रिप्लेस कर दो किसी से भी,
आप सिंगल ए से तो रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ये दोनों ए एक साथ हैं तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ की जगह यहाँ रख दो तो भी आपका बाकी चारों पोजीशन पर बी आएंगे। मतलब आपने क्या किया है, केवल मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया है। तो मॉलिक्यूल को केवल रोटेट करने से मॉलिक्यूल चेंज तो नहीं हुआ ना, वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जी आई नहीं होगा, कोई ओ आई नहीं होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए फोर्थ हम एक और देख लेते हैं। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है आपके पास एम, यहाँ पे हमने A2B2 लिया था तो A2BC ले लेते हैं हम। ठीक है, चलिए फोर्थ केस देखिए। ये हमने सेम साइड में ले लिया, ए और ए सेम साइड में, मतलब सिस फॉर्म। ये बी और सी, सिस फॉर्म हमने ले ली। एक ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ये आपका ए, ये आपका ए, ये आपका ए, ये आपका ए। ठीक है, यहाँ पे बी और यहाँ पे आपका सी। ठीक है, ये हो गई आपकी सिस फॉर्म। ठीक है, ये होगी आपकी ट्रांसफॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर हम देखें इस प्लेन से हम लेते हैं तो यहाँ पे भी ए है और इधर भी ए है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस केस में क्या था, आपके ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव ही थी। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको आप कहीं से भी ले लीजिए, सिस फॉर्म है ये, किसी भी प्लेन से, ये बी है, नीचे ए है। आप ये प्लेन लोगे तो इधर ए है, इधर सी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मिरर इमेज दिखेगी। ये सिस फॉर्म होगी आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी और इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी। ठीक है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 3। जी आई कितने हो गए, 2। ओ आई कितने हो गए, 2। इनेंशियोमर पेयर कितने हो गए आपके पास, 1 हो गया है। ठीक है, तो मतलब सेम ही चीज़ें हैं, बट यहाँ B2 की जगह BC आ गया है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, आपके रिजल्ट क्या है, सेम ही है। ठीक है, एक बार आप इसे भी नोट कीजिए। चलिए अब हम इसकी फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा आपका। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, फिफ्थ होगा आपका MAAB2C2 टाइप का। मान लो ये कॉम्प्लेक्स हो आपके पास। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ अगर हम देखें, बात करें, देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल ए और ए। ठीक है, पहले हम सिस फॉर्म बना लेते हैं, ये बी, ये आपका सी और ये सी, ये आपकी सिस फॉर्म है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिव की, तो ऊपर सी नीचे डी, यहाँ से ले तो ए सी बी, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे आपकी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ पे आपको एक मिरर इमेज दिखाई देगी। ठीक है, सिस के लिए अगर हम बात करें ट्रांस के लिए, तो देखिए ये आपकी ट्रांसफॉर्म ए। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया B2 और C2, ये B आमने सामने, ये C। ठीक है, ये क्या है, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू B है, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू आपका B। ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम ले तो ऊपर भी B नीचे भी B, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, सिंगल होगा ये। चलिए अगर ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू B बन सकता है तो ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू C भी बन सकता है, बिल्कुल सही है। ये आपका A बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, ये C, ये B आपका, ये B, ये आपका ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू C। यहाँ पे भी आपको कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। ये वाला प्लेन है तो ऊपर C नीचे C, फिर से पीओस दिखेगी। मतलब आप यहाँ देखिए टोटल स्टीरियो आइसोमर
कितने हो गए आपके पास 4, 1 2 3 4। जी आई कितने हैं 1 2 3। जी आई कितने हो गए आपके पास 3। ओ आई की अगर हम बात करें तो 1 और 2। और इनिशियल पेयर कितने होंगे आपके पास 1। ये एक पेयर। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपने 6 के बारे में, 6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए ये तो थे अपने बाइडेंटेंट लिगेंड जो सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, क्या हो अगर यहाँ पे आपके बाइडेंटेंट लिगेंड हो और एसिमेट्रिकल हो। ठीक है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड मतलब आपके जैसे ऑक्जेलेट हो गए, इथाइलिन डाइएमीन हो गया, वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में। ठीक है, जबकि एसिमेट्रिकल में आते हैं आपके जैसे ग्लाइसिनेटो हो गया। ठीक है ना, अगर एसिमेट्रिकल आपका बाइडेंटेट लिगेंड हो तो 6 कैटेगरी हम लेते हैं, दैट इज MAB3 टाइप का। अगर आपके पास कोई एसिमेट्रिकल लिगेंड हो जैसे ग्लाइसिनेटो होता है, ठीक है ना, उसके लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए वो है आपका सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए ये A ये B। ठीक है, ये आपका A ये आपका B और ये आपका फिर से आपका A और ये आपका B। यहाँ आप देखोगे तो A और A, यहाँ पे जो A है आपके, या फिर आप यहाँ पे A लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका B। यहाँ अगर हम बात करें तो तीनों A आपके सेम साइड में है और तीनों B आपके सेम साइड में, तो ये आपकी सिस फॉर्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है तो देखिए ये प्लेन लेते हैं तो ऊपर B नीचे भी A। ठीक है, ये प्लेन लेते हैं तो AB ये AB। आप कहोगे कि ये सिमेट्री है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे लेते हो तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है उसका आधा पोर्शन आपने लिया है और यहाँ पे आपका आधा पोर्शन है, तो आपको इस मॉलिक्यूल के 2 पार्ट कर दिया आपने, तो मॉलिक्यूल के पार्टिसिपेट नहीं कर, आपको मतलब उसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, ये हुआ आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये यहाँ पे आपकी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई देगी। ऑप्टिकली क्या होगा, ये आपका एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसकी आपकी एक मिरर इमेज भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, एक और फॉर्म बनाते हैं अगर हम इसकी, ट्रांसफॉर्म बनाते हैं हम। ठीक है ना, ये तो आपकी सिस फॉर्म थी। अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्म की तो देखिए A ये B। ठीक है, A के सामने आप A को ले लीजिए। अगर हम बात करें ये A है, ये आपका B हो गया, ये आपका A और ये आपका B। ठीक है, A के सामने A हो गया। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रांसफॉर्म है, ये मतलब अलग फॉर्म हो सकती है। यहाँ पे हमने A B को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे तो ये ऊपर है नीचे है, ऐसा नहीं होगा। फिर से आपका मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, तो आपको वो भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगी। ऑप्टिकली क्या होगा, आपका एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसकी भी आपको क्या मिलेगी, एक मिरर इमेज दिखेगी। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए आपके पास 4, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए 1 2 3 4, GI कितने हो गए आपके पास 2, इनेंशियोमर पेयर कितने हो गए 2। ठीक है, 1 और 2, इसे आप नोट कीजिए। फिर इसका एक और लास्ट केस अपन देख लेते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए एक लास्ट केस देख लेते हैं। सेवंथ, दैट इज MAB ट्वाइस C2 टाइप का। ठीक है, ये केस अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे भी सेम हम देख लेते हैं। ये आपका मेटल, वो है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये AB। ठीक है, अब हम देखते हैं C के रेस्पेक्ट में, देखते हैं सिस फॉर्म बनाते हैं पहले। तो C दोनों सेम साइड में तो आपके सिस फॉर्म रहेगी ये। ठीक है,
ये आपके ए हो गया, ये हो गया बी। एक तो ये फॉर्म हो गई सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई देगी किसी भी एंगल से। सी और सी यहाँ पे ए है, यहाँ से भी देखोगे तो आपको अलग दिखेगा, मतलब यहाँ पे एक क्या होगी आपके पास मिरर इमेज होगी, ठीक है। एक और फॉर्म देखते हैं हम, सिस में ही देखते हैं पहले हम, जितनी फॉर्म हो सकती है उतनी सारी की सारी पॉसिबिलिटी सिस में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपकी सी और सी सिस है, सेम फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ ए के सामने बी है, तो देखिए ए के सामने हम क्या रख देते हैं, ए को रख देते हैं इस बार, ये चेंज हो गया। ये भी आपकी एक सिस फॉर्म हो गई। ये भी क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ये भी ऑप्टिकली क्या थी, एक्टिव। इसकी भी क्या बनेगी आपके पास, एक मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। दो केस तो ये हो गए। थर्ड केस आप बता सकते हो, सिस के अंदर ही बिल्कुल सही। यहाँ ए के सामने बी था, या ए के सामने ए, क्या हो अगर दोनों बी सामने आ जाए तो बिल्कुल सही। हम क्या कर सकते हैं, दोनों बी को एक साथ रख सकते हैं सामने, ठीक है। अगर हम दोनों बी को, ये तो आपका सी है, सी को आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, दोनों आमने सामने। ये आपका ए, ये आपका ए, ये आपका सिस फॉर्म हो गया। ये भी आपका ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, और यहाँ भी आपको इसकी मिरर इमेज दिखाई देगी, ठीक है। ये तो हो गए सिस फॉर्म में। इसके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमें क्या करना है, सी को एक्सचेंज करना है, बिल्कुल कर देते हैं। सी को हम क्या करते हैं, अपोजिट रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। ऑप्टिकली क्या एक्टिव होगी। अगर ये वाला प्लेन ले लें हम, तो इसमें ए और बी ये पूरा मॉलिक्यूल शामिल है, ये वाला भी पूरा शामिल है, ऊपर सी नीचे सी, सिमेट्री है। तो ये होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसकी कोई भी मिरर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। एक और हम बना लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में एक और फॉर्म बन सकती है, कैसे। ये तो सी हो गया, यहाँ पे हमने ए लिया था, ये बी लिया था, ठीक है। ए के सामने क्या था, बी था, तो ए के सामने अब क्या रखो, ए को रख दो, ये हो गया बी, एक्सचेंज कर दो, ये एक और ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। ये भी आपकी क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। सेम प्लेन लेंगे, ऊपर भी सी और नीचे भी सी, तो आपके ऑप्टिकली क्या हो जाएगी, इनएक्टिव, ठीक है। तो ट्रांस में आपके दो ही फॉर्म बन सकती है, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं बन सकती है, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए आपके पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। GI हम देखें, GI कितने होंगे, 1 2 3 4 5। OI अगर हम देखें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनेंशियोमर पेयर कितने होंगे आपके पास, 3, 1 2 और 3। चलिए ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है अपना चैप्टर, कौन सा वाला, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है आइसोमेरिज्म, और अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी जाना नहीं है, अभी हमें क्या करनी है, इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको आपको ट्राई करना है, तो देखते हैं आपसे होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट लगे या 15 मिनट, ठीक है। जाना तो कहीं है नहीं आपको बाहर, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है ना। जब तक आप खुद से हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस टॉपिक में वीक ही रहोगे। अगर आपको इस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग बनना है और समझना है तो आपको इन क्वेश्चंस को खुद से हाथ से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट से, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें CrNH3 होल ट्वाइस Cl4, ये आपका किस टाइप का है, ये आपका अगर आप देखोगे तो
ये आपका MA2B4 टाइप का है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए ये आपका है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये आपका सेंट्रल मेटल Cr, ठीक है, और NH3, दो NH3 आप ले लीजिए, NH3 और NH3, ठीक है, दोनों सिस पोजीशन पे। बाकी आपके चारों तरफ Cl है, ठीक है। एक तो Gi ये हो जाएगा, ठीक है। एक और Gi हो सकता है इसका, कैसे देखिए, अगर हम बात करें क्या इसका मिरर इमेज बनता है। अगर हम ये प्लेन ले लेते हैं तो ऊपर Cl और नीचे Cl, तो कोई OI नहीं होगा, एक Gi तो ये होगा आपका सिस, ठीक है। अगर हम बात करें आपके ट्रांसफॉर्म के लिए तो देखिए ट्रांसफॉर्म के लिए आप NH3 को क्या कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में ले लीजिए, ठीक है। Cl 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 और Cl, ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। इस प्लेन को आप ले लीजिए, ऊपर NH3 नीचे NH3, सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगा नहीं, तो इसके आपके पास दो ही आइसोमर होंगे, दोनों आपके Gi होंगे, ठीक है। चलिए, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2, ठीक है। सेकंड कंपाउंड हम देखते हैं। सेकंड में क्या है, B, CONH3 5Br। देखिए यहाँ पे आप नॉर्मली भी देख सकते हो कि केवल एक Br है और 5 आपके सेम NH3 है, मतलब आप Br को कहीं पे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब यहाँ पे ना तो आपको OI दिखेगा और ना ही आपको Gi दिखेगा, ठीक है। CO, ये आपका एक Br को आप कहीं पे भी रख दो, ठीक है, बाकी सब जगह आप NH3 रख दो। अगर आप Br की पोजीशन भी चेंज कर देते हो तो भी आपका स्ट्रक्चर चेंज होने वाला नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे नो Gi और नो OI, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे आपके, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि Br को कहीं पे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। कम से कम 2 Br तो होने चाहिए, मतलब 2 लिगेंड तो होने चाहिए डिफरेंट, ठीक है, तभी हो सकता है, ठीक है। A और B को आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं C के लिए, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम अपना थर्ड टाइप देखते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा टाइप था, सेकंड वाला आपका MA5B टाइप का था, ठीक है। चलिए थर्ड हम देखते हैं। थर्ड आपका क्या है, CFeCl2, ये आपका किस टाइप का है, MA2B2 टाइप का है, ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया आयरन Fe, ठीक है। 2 जगह आपको Cl रखना है, 2 जगह आपको NCS, ठीक है। ये तो हो गया आपकी सिस फॉर्म, ठीक है। इसमें OI तो होता नहीं है, और एक और फॉर्म इसकी बन जाएगी, कैसे, अगर दोनों Cl को आप रख देते हो अपोजिट तो एक इसका क्या बनेगा, आपका ट्रांसफॉर्म भी बनेगा, ठीक है। आई एम श्योर आप बना लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं। अब आपको क्या धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट आधे क्वेश्चन तो वर्बली भी सोल्व कर दोगे, ठीक है। अगर हम बात करें डी के लिए, PTBr2Cl2, फिर से आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें PT, ठीक है, वो है आपका 2 Cl और 2 Br, सेम इसी के टाइप का है। ये Cl सेम पोजीशन पे, ये हो गया आपका सिस, और एक क्या बनेगा, आपके ट्रांसफॉर्म बनेगा जब आपके Cl क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका सेम किस टाइप का था, MA2B2 टाइप का, सेम उसी तरह, ठीक है। चलिए फिफ्थ पढ़ते हैं। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है आपका, COENSCN, ठीक है। यहाँ आपके बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, ठीक है। तो ये किस टाइप का हो गया, आपके MAAB4 टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का हो गया ये। चलिए इसको अभी हम देख लेते हैं, इसको भी वर्बली सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये AA आपका एक ही बाइडेंटेड लिगेंड है, ये B4 है। आप इसकी पोजीशन कहीं पे भी रख दो, B की सेम ही आएगी, ठीक है ना। देखिए अगर आप बात करो, ये कोबाल्ट, ठीक है, और EN,
हेक्सागोनल है ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। ये बाइडेंटेंट है तो 2 काउंट करेंगे इसको, ठीक है। ये ई एन हमने एक साइड में ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा आपके एस सी एन, ये एस सी एन, एस सी एन, एस सी एन और आपका एस सी एन, ठीक है। अब इस ई एन को कहीं पे भी रख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सेम आपके इस कैटेगरी का हो गया है। यहाँ पे केवल एक ही टाइप का लिगेंड था, यहाँ पे ये मोनोडेंटेंट था, यहाँ पे ये क्या आ गया आपका बाइडेंटेंट लिगेंड आएगा, ठीक है। तो इसका ना तो आपका जी आई होगा और ना ही क्या होगा आपका ओ आई, नो जी आई एंड नो ओ आई, ठीक है। कोई ऑप्टिकल और ना ही आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने क्या किया, केवल मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया और तो कुछ किया है नहीं आपने, ठीक है। और यहाँ से आप देखो सिमेट्रिकल भी है, एस सी एन ऊपर और एस सी एन नीचे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, ठीक है। ये 5th हो गया आपका, ठीक है। अब हम देखें आपका 6 नंबर का हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम 6 नंबर की बात करें, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये किस टाइप का है आपका M A2B2C2 टाइप का है। ये आप देख सकते हो, इसमें टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बने थे आपके, 6 स्टीरियो आइसोमर्स बने थे आपके, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो है मेथड वहां पे आप देख सकते हो। ये देखें हम, ये किस टाइप का है, ये आपके ये NH3 होल ट्वाइस रहे, अच्छा 3 है ना, 3 + 3 6, ठीक है। ये होगा आपके MA3B3 टाइप का। MA3B3 टाइप में क्या बनता है, फेक मर, आपको पता है ना, बस वहीं से आपके इसके आइसोमर्स निकल सकते हैं, ठीक है। आई एम श्योर आप देख लोगे, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। एक बार आप इनको जो नहीं बनाए उनको आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू आपको बताना है, ठीक है। अबाउट द कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज दिस आयन के लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, चलिए आयन कौन सा है देख लेते हैं। PTEN होल ट्वाइस Cl2, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, देखिए ये आपका प्लेटिनम, ठीक है। EN होल ट्वाइस Ma2B2, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। EN पहले हम क्या करते हैं, सिस फॉर्म बनाते हैं। ये आपके EN, ठीक है। सिस फॉर्म तो ये हो गई, EN हो गया, ये Cl2, ये Cl, ये हो गया आपके सिस फॉर्म, ठीक है। अब सिस फॉर्म देखिए, यहाँ पे अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो आपको किसी भी एंगल से आप देख लो, यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई देगा, मतलब ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और इसकी एक क्या बनेगी, आपके मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए इसकी ट्रांसफॉर्म भी बन सकती है, बिल्कुल। दोनों EN को हम क्या करें, सामने रख दे रहे हैं, या फिर दोनों Cl को सामने रख दो आप। ये प्लेटिनम, ये दोनों Cl आमने सामने, ठीक है। और ये आपका EN, ठीक है। यहाँ आप देखोगे, अगर हम इस प्लेन के रेस्पेक्ट में लें तो ऊपर Cl नीचे Cl, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी ट्रांसफॉर्म है, ऑप्टिकली क्या होगी, इनएक्टिव, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। इट हैज़ 2 GI, सिस एंड ट्रांस, सिस है ट्रांस है, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका, ठीक है। बोथ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स डिस्प्ले ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, ठीक है। थर्ड देखिए, ओनली द सिस आइसोमर्स डिस्प्ले ऑप्टिकल एक्टिविटी, सिस ऑप्टिकल एक्टिव है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ओनली द सिस आइसोमर्स हैज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके इनेंशियोमर पेयर, ठीक है। तो ये आपका ये स्टेटमेंट में भी सही है, मतलब आपका कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, बी वाला। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं।
ओके चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। चलिए ओके चलिए देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। एम किस टाइप का, ये M A2B2B4 टाइप का है, ठीक है। यहाँ हमने देखा था क्या पूछा है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेर्स पूछा है, केवल GI, ठीक है। बना लेते हैं, कैसे होगा देखिए। CO अभी हमने हाल ही फिलहाल में ऐसा केस देखा था, ये NH3 है, दो जगह आप NH3 ले लीजिए, सिस फॉर्म हो जाएगी एक तो, और चार जगह आपका Cl 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 और Cl, एक तो सिस होगी और एक क्या होगी आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। दोनों NH3 को आप आमने सामने ले लीजिए, ठीक है। मतलब GI कितने हैं 2, मतलब फर्स्ट में आपके 2 आएंगे, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहाँ पे तो GI कितने आपके 2 है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर AuCl2Br2 स्क्वायर प्लेनर है, ये आपका AU, ठीक है। वो है आपका Cl Cl Br और Br, ये आपकी सिस फॉर्म हो गई, और दोनों Cl को आप अपोजिट डायरेक्शन में रख लो तो आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी GI कितने होंगे आपके 2, 2 and 2, आंसर आपका B रहेगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए आप। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड दैट एग्जिबिट GI, जो GI को शो करता है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। OI नहीं देखना है अपने, क्या देखना है, केवल GI, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं A PTEnCl2, ठीक है। चलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये PT, ये आपका En, ठीक है, और Cl2 क्या GI शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आपके Cl सेम है, कहीं पे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो GI शो नहीं करेगा, ठीक है। B देखिए PTEn होल ट्वाइस Cl2, ये Cl2 तो बाहर माइनस है तो यहाँ पे -2 आएगा, वो आपका स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा, ये वाला ही। En होल ट्वाइस है तो यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा, En, दोनों सेम हो गए। अब तो GI शो करने वाला है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये Cl2 तो बाहर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है, +2 आएगा, सॉरी, क्लियर है। चलिए वो भी नहीं हुआ। थर्ड देखिए PTEn होल ट्वाइस Cl2, ये आपका बनेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए PTEn होल ट्वाइस Cl2 है, यही सेम कॉम्प्लेक्स है, ये Cl और ये Cl, तो ये हो गए आपके ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सिस फॉर्म बन सकती है, देख लेते हैं, बिल्कुल बन सकती है। ये आपके PT, ये दोनों Cl आपके सामने, यहाँ पे आपका En और ये आपका En, ठीक है। सिस फॉर्म बनेगी, बिल्कुल सिस है, ट्रांस है, ये सही है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, अभी हमने देखा था ये केस। PT क्या है आपका NH3, ये NH3 आप ले लीजिए, सेम डायरेक्शन में है तो आपका सिस बनेगा, ये Cl ये आपका सिस, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे NH3 तो क्या बनेगा, ट्रांस। मतलब यहाँ पे भी आपके सिस और ट्रांस दोनों हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या होंगे आपके C और D, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, C और D, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। ओके तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट किसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिए ये जो आपका टॉपिक है ना, ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक पे पकड़ बनानी है अपनी, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है ना। बहुत से आपके टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करके ही अपनी पकड़ बना सकते हो, वो ऐसा टॉपिक है ये आपका, इमेजिनेशन वाला है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही ज़्यादा इस पर आपकी पकड़ बनेगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, अगर एक बार आपने समझ लिया फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है ना। क्वेश्चंस आ भी जाते हैं इससे, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा है ना, वो उससे आप समझिए कम लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है ना। उतने हाई लेवल के भी नहीं आते, उससे कम लेवल के आते आपको मिलेंगे। तो जितना आपने पढ़ा है उतना आप पढ़ लोगे तो
आप डेफिनेटली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।